हेलो नमस्कार साथियों, तो फिर से आपका स्वागत है ऑपरेशन वाले वीडियो में। आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं साइलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई का। चलिए तो टॉपिक को यहीं पे शुरू करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम देखा गया है, बच्चे में ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो चलिए इसको हम आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं और पूरा इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक बनेंगे, हर एक नट को खोलेंगे और हर एक ऑर्गन को ऑपरेशन कर करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास में ये वाला, इसको कहते हैं कोन यानी कि शंकु लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रस्टम यानी कि छिन्नक, देखिए यहां से बना है। इस वाले कोन, बड़ा कोन को ले लीजिए और ये जो डॉट डॉट वाला दिखाई दे रहा था कटा कटा, उस पार्ट को हटा दीजिए तो ये वाला छिन्नक बन जाएगा यानी कि फ्रस्टम बन जाएगा। इसमें हम समझने वाले हैं जो आज का टॉपिक है साइलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। चलिए दोस्तों, तो तिर्यक ऊंचाई होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो कोन आपको दिखाई दे रहा है शंकु, जो आपको शंकु दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला माने यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसको कैपिटल एल से दर्शाते हैं। इसी को कहते हैं साइलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। और फ्रस्टम में यानी कि छिन्नक में देखें तो यहां से यहां तक होता है इसका साइलेंट हाइट। ठीक है, इसी को कहते हैं साइलेंट हाइट कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आप कोन में कहां से है साइलेंट हाइट और इस फ्रस्टम में कहां है। चलिए तो इसके फॉर्मूला पे हम बात करने वाले हैं। आपको रियल में दिखा दे तो ये एक छिन्नक की तरह दिख रहा है और ये ऊपर वाला जो लंबाई देख रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसी को कहते हैं हम लोग छिन्नक। छिन्नक यानी कि साइलेंट हाइट, छिन्नक का साइलेंट हाइट और तिर्यक ऊंचाई। जबकि देखिए ये हमारे हाथ में कोन है एक बना हुआ बड्डे वाला टोपी, देखिए इसका जो होता है यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है उसी को कहते हैं साइलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। आप प्रैक्टिकली भी समझ चुके होंगे और दो एग्जांपल भी देख लीजिए। कोन का यहाँ पे एग्जांपल लगा होगा और फ्रस्टम का हम वहां पे एग्जांपल लगा देंगे। ठीक है, आप देखिए। तो चलिए हम समझने वाले हैं साइलेंट हाइट का फॉर्मूला आखिर निकलता कैसे है, इसी का तो ऑपरेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बताइए। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, कमेंट में टाइप कीजिए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला होता क्या है बताइए आप हमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जब आप इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का जो त्रिभुज बनता है उसमें पढ़े होंगे कि इस वाले साइड इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इससे हम दर्शा देते हैं। इसको हिंदी में बोले तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस के बराबर होता क्या है, तो अंडर रूट। ये जो देख रहे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पी से दर्शा देते हैं, पी का स्क्वायर प्लस में बेस, बेस बी का स्क्वायर से। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, तो इस परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, क्या, आधार का स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कोण में देखते हैं कि है कहां पे। कोण में हम देखने वाले हैं साइलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा। इस वाले साइलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए कोण में आप जब यहाँ पे देख रहे हैं, कोण में यहाँ पे देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। माने इसको यहां से लेके यहां तक क्या करते हैं, एच कहते हैं और इसको इंडिकेट कर देते हैं एच से। चलिए, और जो ये वाला जो देख रहे हैं ये इसका त्रिज्या है इस वाले सर्कल का, तो इसको हम स्मॉल आर से दर्शा देते हैं। कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, चलिए तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एल है तो स्मॉल एल देंगे। ठीक है, अंडर रूट देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट। अंडर रूट क्या है, पी है, लेकिन यहाँ पे पी देखिए ऊंचाई नहीं दिया है, इसको पी कहते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। हिंदी में बोले आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे जो P है, यहाँ पे जो P है, यहाँ पे H है, तो हम H लिख दिए तो H का स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पे देखिए बेस है
तो बेस की जगह पे रेडियस होगा। यहाँ फॉर्मूला पे भी देखिए बी लिखा हुआ है, तो बेस माने आधार, आधार की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर होगा। हिंदी में बोले तो देखिए यहाँ पे एच मतलब ऊंचाई हो गया, एच मतलब ऊंचाई हो गया इसका, और प्लस तो प्लस ही रहेगा, और त्रिज्या हो गया, इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सैलेंट हाइट ऑफ सर्कुलर कोन, यानी कि इस शंकु का क्या हो जाएगा, सैलेंट हाइट का फॉर्मूला अंडर रूट ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको बेहतर तरीके से। थोड़ा सा इसमें कठिन है, चलिए हम देखते हैं इसको भी अभी। चलिए इसमें हमको कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि देख लीजिए ये वाला आपको रेडियस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा त्रिज्या वाला दिख रहा है, वृत्त सर्कल दिख रहा है बड़ा रेडियस वाला, तो इसको हम आर मान ले, कैपिटल आर। और देखिए ये छोटा वृत्त वाला त्रिज्या है, यानी कि छोटा सर्कल वाला ये रेडियस है, तो हम इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि इसी के बराबर एक यहां से पैरेलल लाइन खींच देते हैं, खींच दे। चलिए एक पैरेलल लाइन हम प्रयास करते हैं यहां से खींचने का। चलिए मान लीजिए कि एक पैरेलल लाइन हम खींच दिए। अच्छा बताइए, यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, और दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो यहां से भी यहां तक की दूरी क्या होगी, आर होगी। और यहां से यहां तक का दूरी क्या है, आर है, तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर माइनस आर होगा। क्या होगा, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। कहां से कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, इसका सैलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो क्या आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है 90 डिग्री वाला, ये वाला त्रिभुज जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये 90 डिग्री यहाँ नहीं बना होगा, बन गया होगा। तो इसी फॉर्मूला पे फिर हम इसको भी बना लेंगे। चलिए बनाते हैं। इसके एल का बराबर में क्या होगा, एल बराबर इसमें क्या होगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट। बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, तो देखिए यह वाला हाइट यहां से यहां तक h है, क्या है, h है, तो ये भी तो h होगा, इसी के बराबर ये भी है, तो इसको भी हम h कहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या लिखे थे, एल, ये एल बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे लंब कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, h है, जिस तरह से हम कोण में पढ़े थे देखिए यहाँ पे, और त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है बचा हुआ, r माइनस आर है, क्या है, प्लस में r माइनस आर का स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला, याद भी हो गया होगा। इसका क्या होता है, अंडर रूट, शंकु का क्या होता है, यानी कि कोण का अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कौन सा, तो यहां से यहां तक की दूरी को एच कहते हैं, और ये आर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, इसके सैलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी को हम एच कहते हैं, एच कहते हैं। तो ये वाला हो गया, और जो ये वाला है इसी के बराबर ये भी वाला था। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाला दूरी है, यहाँ पे r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला दोनों। क्या आप समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सच बताइए, कमेंट करके बताइए क्या हम अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपको समझ में आया है तो ही लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।